क्या आप जानते हैं कि मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन और अल्सर के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन्स में एक ऐसी जदीद मेडिसिन भी मौजूद है जिसे आप जब चाहें, चाहे खाली पेट हो या खाने के बाद, बगैर किसी परेशानी के खा सकते हैं। जी हाँ, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल जैसी आम पीपीआईज के बरक्स साइंस ने अब एक ऐसी स्मार्ट मेडिसिन तैयार कर ली है जो 24 घंटे तेजाबियत को कंट्रोल में रखती है। इस मेडिसिन का नाम है डेक्सलेंजोप्राजोल। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि ये मेडिसिन क्या है, ये काम कैसे करती है और ये बाकी तमाम पीपीआई से इतनी मुख्तलिफ और जदीद क्यों है। डेक्सलेंजोप्राजोल बुनियादी तौर पर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये दरअसल पुरानी मेडिसिन लेंजोप्राजोल की ही एक जदीद और ज्यादा मौसर शक्ल है। हमारे मैदे की दीवारों में मखसूस सेल्स यानी खुलियात होते हैं जिन्हें पाराइटल सेल्स कहा जाता है। इन सेल्स में मौजूद माइक्रोस्कोपिक प्रोटॉन पंप्स हाइड्रोजन आयन खारिज करके मैदे का तेजाब बनाते हैं। डेक्सलेंजोप्राजोल इन पंप्स को मजबूती से ब्लॉक कर देती है जिससे तेजाब की प्रोडक्शन रुक जाती है और मैदे और खुराक की नाली यानी एसोफेगस को सुकून मिलता है। अब आते हैं इस सबसे बड़े साइंसी सवाल की तरफ जिसने बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी हैरान कर रखा है। हम जानते हैं कि आम पीपीआईज को एक्टिव होने के लिए मैदे के तेजाबी माहौल की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें हमेशा नाश्ते से आधा घंटे पहले खाली पेट खाना लाजमी होता है। अगर इन्हें खाने के बाद लिया जाए तो वो ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन डेक्सलेंजोप्राजोल के साथ ऐसा नहीं है। इसकी वजह है कि इसकी जदीद मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसे डीडीआर यानी डुअल डिलेड रिलीज कहा जाता है। इसके एक ही कैप्सूल के अंदर दो अलग अलग किस्म के दाने यानी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन पर खास किस्म की इंटेरिक कोटिंग होती है। पहले 25 यानी 25% दाने मैदे से गुजरकर छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से में पहुंचते हैं और मेडिसिन खाने के 1 से 2 घंटे बाद खून में जज़ब हो जाते हैं। बाकी 75 यानी 75% दाने छोटी आंत के आखिरी हिस्से में जाकर खुलते हैं और ये मेडिसिन खाने के तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद खून में खारिज होते हैं। इस डबल कोटिंग का फायदा ये होता है कि मेडिसिन की मिकदार खून में बहुत लंबे अरसे तक बरकरार रहती है। इसलिए अगर आप इसे खाने के बाद भी खाते हैं तो जब भी मैदे के नए प्रोटॉन पंप्स एक्टिव होते हैं, खून में पहले से मौजूद डेक्सलेंजोप्राजोल इन्हें जाकर ब्लॉक कर देती है। यही वजह है कि एफडीए ने भी तस्दीक की है कि इसे खाने के वक्त की कैद के बगैर लिया जा सकता है, यानी किसी भी वक्त लिया जा सकता है। अगर हम इसका मुआवजना बाकी मेडिसिन से करें जहां ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल आम तेजाबियत के लिए बेहतरीन और सस्ती मेडिसिन हैं और जिगर के मरीजों के लिए पेंटोप्राजोल सबसे महफूज मानी जाती है, वहीं एसोमेप्राजोल ओमेप्राजोल से ज्यादा तेज और ताकतवर असर रखती है। लेकिन डेक्सलेंजोप्राजोल इन सब से आगे इसलिए निकल जाती है क्योंकि ये 24 घंटे मुसलसल असर दिखाती है। खास तौर पर वो मरीज जिन्हें रात के वक्त सीने में जलन होती है या जिनकी खुराक की नाली में तेजाबियत की वजह से जख्म यानी इरोसिव एसोफेजाइटिस हो चुका होता है, उनके लिए ये मेडिसिन सबसे ज्यादा मौसर साबित होती है। ये मार्केट में आमतौर पर 30 mg और 60 mg की पोटेंसी में दस्तयाब होती है। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो ये एक इंतहाई महफूज मेडिसिन है, मगर कुछ मरीजों में आर्जी तौर पर पेट में हल्का सा दर्द, डायरिया या सर दर्द हो सकता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी पीपीआई मेडिसिन का महीनों या सालों तक बिला जरूरत इस्तेमाल जिस्म में विटामिन B12 और कैल्शियम की कमी कर सकता है, इसलिए कोई भी मेडिसिन हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। अगर आपको मेडिकल और फार्मास्यूटिकल साइंस से जुड़ी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हाफिज उबैद मेडिकल कोर्स जरूर सब्सक्राइब करें। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।